आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में यूनिट 1 का टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट 1 का जो टॉपिक है। यूनिट 1 में जो सबसे पहले तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। जो यूनिट 1 का जो सिलेबस है, स्टूडेंट, वैसे तो आपके पास आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग टोटल 4 यूनिट आपको पढ़ने हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट आपका है ऑपरेशन रिसर्च, यानी ऑपरेशन रिसर्च में यूनिट 1 में आप पढ़ोगे ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च कब उसका डेवलपमेंट हुआ था, कब उसका ओरिजिन्स हुआ था। डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की डिफिनेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की जो डिफिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च को हम किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। फेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च के कितने फेज हैं, कितने फेज में हम डिवाइड करके ऑपरेशन रिसर्च को यूज कर सकते हैं। मॉडल्स एंड मॉडलिंग इन ऑपरेशन रिसर्च, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च जो है वो डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च को कितनी तरीकों से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ऑपरेशन रिसर्च मॉडल्स, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च के जो मॉडल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। मैथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च की क्या मैथोडोलॉजी है। ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स जो कि ऑपरेशन रिसर्च को हम किस तरीके से कहाँ पर यूज करेंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन कमर्शियल एप्लीकेशन, और ऑपरेशन रिसर्च का स्कोप क्या है कमर्शियल एप्लीकेशन में, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च का जो सिलेबस है वो अभी हम लोगों ने देखा। और स्टूडेंट्स, हम जो ये जो आप सिलेबस देख रहे हो यूनिट 1 का, इसको हमने टोटल 6 लेक्चर में डिवाइड किया है। टोटल हमने 6 लेक्चर में इसको डिवाइड किया है। टॉपिक लेक्चर, तो जो फर्स्ट लेक्चर है वो ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, उसको लेक्चर 1 में हम पढ़ेंगे। नेचर ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, उसको हम लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं। फेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, इसको हम लेक्चर 3 में पढ़ेंगे। मॉडल्स एंड मॉडलिंग इन ऑपरेशन रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, मेथड्स फॉर सॉल्विंग ऑपरेशन मॉडल्स, मैथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, ये लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स, इसको हम लोग लेक्चर 5 में पढ़ेंगे। एंड स्कोप ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन कमर्शियल एप्लीकेशंस, ये हम लोग लेक्चर 6 में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने इसको टोटल लेक्चर 6 में कैटेगराइज किया है, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेक्चर 1 हम लोग आज देखेंगे, जो आज हम लोग पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एक चीज और है, ये जो मैंने नोट्स हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस है, वन लाइनर क्वेश्चंस और इसका डिस्क्रिप्टिव नोट्स, ये आपके ईआरपी पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। चलिए, जो लेक्चर 1 है आपका, अभी मैंने आपको बताया ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। जब आप ये लेक्चर एंड होगा तो आप लोगों को आप क्या क्या जान पाओगे, आप ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, इसके बारे में आप जानोगे। तो द टर्म तो देखिए, ऑपरेशन रिसर्च एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, जो कि एवरी सिलेबस में सभी कोर्सेज में ये पढ़ाया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जनरली ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है।
तो ऑपरेशन रिसर्च जो है वो फर्स्ट टाइम यूके में यूज हुआ था इन 1940। और इसको किसने यूज किया, फर्स्ट टाइम यूज किया था मैकॉल्सी एंड थ्रेटन ने इसको 1940 में यूज किया था। किसने यूज किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मैकॉल्सी एंड थ्रेटन ने इन 1940 में यूके में इसका इन्वेंशन किया था। सो द टर्म ऑपरेशन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय मैकॉल्सी एंड थ्रेटन इन 1940। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इन 1940 यूके में मैकॉल्सी एंड थ्रेटन ने इसको कॉइन किया था। ऑपरेशन रिसर्च केम इनटू एग्जिस्टेंस, और ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में एग्जिस्टेंस में आया था, जब ब्रिटिश और अमेरिकन मिलिट्री न एक दूसरे से क्या है, when the British and American military management called upon a group of scientists with diverse educational background to develop and apply a scientific approach to deal with strategic and tactical problem of various military operations। देखिए ऑपरेशन रिसर्च क्या है? ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक टेक्निक है, साइंटिफिक अप्रोच है। जो कि कौन सा अप्रोच है? ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच है। और अमेरिकन और मिलिट्री ने अपने ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में मिलिट्री ऑपरेशंस में इसको यूज करने के लिए इसका इन्वेंशन किया था। सो ये कब आया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये कब आया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, when the British and American military management called upon a group of scientists with diverse educational background to develop and apply a scientific approach to deal with strategic and tactical problem of various military operations. The objective was to allocate scarce resources। देखिए ऑपरेशन रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4M होता है। 4M कौन से रिसोर्सेज होते हैं? 4M। 4M क्या है यहाँ पे? 1M जो आपका है मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। तो इस तरीके से टोटल 4 रिसोर्सेज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इन रिसोर्सेज को, ये जो 4 रिसोर्सेज है, इस रिसोर्सेज का हम कितने अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होती जाए और कॉस्ट जो है वो कम होती जाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? दी ऑब्जेक्टिव वाज, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दी ऑब्जेक्टिव वाज टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इन effective manners to various military operations and to the activities within each operation. The name of Operation Research came directly from the context in which it was used and developed. Research on military operation. The effectiveness of operation research in military operation attracted the industrial manager to solve। जब ये स्केयर रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रू ऑपरेशन रिसर्च यूज हुआ और लोगों को मिलिट्री ऑपरेशंस में बेटर तरीके से इनका यूज हुआ, लोगों ने जाना, तो फिर ये इसका जो आगे स्कोप हुआ वो कहाँ पर हुआ? इंडस्ट्रियल मैनेजर्स को। इंडस्ट्रियल मैनेजर्स ने देखा कि मिलिट्री ऑपरेशन में ये बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो रहा है टू सॉल्व देयर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। तो फिर क्या हुआ? द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इन मिलिट्री ऑपरेशन अट्रैक्टेड what attracted the industrial manager to solve their complex problem of business and industries। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किस तरीके की स्टूडेंट? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इस तरीके की कि मशीन्स है। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, लेबर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। तो अब
इन सब का हमको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम अराइज होती है। लोग तो अब इसी ऑपरेशन रिसर्च का वहाँ पर कितने बेटर तरीके से यूज करना है, यही ऑपरेशन रिसर्च बताता है। During the 50s, Operation Research achieved a recognition as a subject for study in the universities. जब मिलिट्री ऑपरेशन में सक्सेसफुली यूज हुआ इसका और मैनेजर्स भी इसका यूज करने लगे, तो ड्यूरिंग 50 यानी 50 में 1950 में ऑपरेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाने लगा। Since then, this subject has gained an increasing operations for the students of management, public administration, behavioral science, engineering, mathematics, economics and commerce today। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट थे, एडमिनिस्ट्रेशन के, बिहेवियरल साइंस के, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, अभी मैंने स्टूडेंट्स अभी जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और सभी सिलेबस में सभी कोर्सेज में ये पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से जब ये सक्सेस हो गया सब्जेक्ट, तो फिर मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियरल साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स में सभी जगह पर इसका यूज होने लगा। टुडे ऑपरेशन रिसर्च इज आल्सो यूज्ड इन रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। मिलिट्री, अब केवल मिलिट्री नहीं, ये सभी जगह पर अब इसका यूज होने लगा और वाइडली यूज हो रहा है। प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशन, सब जगह पर इसका यूज हो रहा है। In 1957, the International Federation of Operation Research Society was established। तो इस तरीके से 1957 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि 1957 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश। तो ये एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये वर्ड में ऑपरेशन रिसर्च का किस तरीके से यूज हो रहा है वहाँ पर ये बताया गया है। द टर्म ऑपरेशन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट्स ये मैंने जो आपको बताया, द टर्म ऑपरेशन रिसर्च वाज कॉइन्ड बाय मैकॉले एंड थ्रटन इन 1940। इस तरीके से ये आपका वर्ड में किस तरीके से यूज हो रहा है ये मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च इंडिया में कब आया था। ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च in India, Operation Research came into existence in 1949 with the opening of Operation Research Unit at the Regional Research Laboratory at Hyderabad। यानी कि हैदराबाद में जो लेबोरेटरी थी इनकी, रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी एट हैदराबाद, वहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट टाइम यूज हुआ इन 1949 and also in the Defense Science Laboratory at Delhi, which devoted itself to the problems of the stores, purchase and planning। यानी कि जो डिफेंस साइंस लेबोरेटरी थी दिल्ली में, वहाँ पर भी परचेज, प्लानिंग, इन जगहों के लिए यूज होने लगा। फॉर नेशनल प्लानिंग एंड सर्वे एंड ऑपरेशन रिसर्च यूनिट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1953 एट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता। अब क्या है स्टूडेंट्स, 1949 में जब ऑपरेशन रिसर्च फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज हुआ था, तो धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में यूज होने लगा। सबसे उसके बाद फिर डिफेंस साइंस दिल्ली में इसका यूज हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च स्टैब्लिश हुआ 1943 इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इसका यूज हुआ। टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ ओआर इन इंडिया, Professor Mahalanobis made the first important application. He formulated second 5-year plan with the help of
ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स। उन्होंने क्या किया कि 5 इयर्स प्लान ऑपरेशन रिसर्च को लेकर के, ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक को लेकर के उन्होंने फार्मुलेट किया। इन 1957 ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। और फिर क्या था, 1957 में ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। इट बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी इन 1959. It became a member of the International Federation of Operation Research Societies in 1959. यानी कि 1959 में इंडिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, 1957 द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ था। तो इंडिया भी 1957 में ही उसका मेंबर बना। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ऑपरेशन रिसर्च की हिस्ट्री ये मैंने आपको बताया, और ऑपरेशन रिसर्च ग्लोबली कैसे यूज हुआ वो भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। चलिए, ये एक पार्ट हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन रिसर्च, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन रिसर्च। Operation research is a relatively new discipline. It contains a boundary as operation research एक न्यू डिसिप्लिन है। देखिए, मेन क्या है, ऑपरेशन रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच है, मतलब बेस्ट तरीके से कितने ऑप्टिमम यूज ऑफ इसके रिसोर्सेज, यानी डिसीजन लेने में हम जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको कितने बेटर तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यही है ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, ऑपरेशन रिसर्च इज अ रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन, इट कंटेंट and boundaries are not yet fixed, therefore proposing a formal definition of the operation research is difficult task. It is a scientific approach to determine the optimum best solution to a decision problem under the constraint of limited resources. देखिए, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जो कांस्टेंट्स मीन्स होता है लिमिटेशंस, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर लिमिटेड बजट ही हमारे पास अवेलेबल हैं, और इनका हम किस तरीके से, कितने बेटर वे में हम यूज कर सकते हैं, वही यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च में बताया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक अप्रोच है, साथ ही साथ मैथमेटिकल टेक्निक्स भी है। डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, analyze the solve problem. Operation research begins when some mathematical and quantitative techniques are used to substantiate the decision being taken. War has been variously described the science of use, quantitative common sense, scientific approach, decision making. तो यहाँ पर जो कुछ ऑथर्स की डिफिनेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू पोकॉक, according to Pocock, operation research is a scientific methodology, analytical experiment, quantitative, which by assessing the overall implication of various alternative courses of action in a management system provides an improved basis for management decisions. तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं, जिनके थ्रू हम किसी भी जिनके थ्रू मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प होती है, प्रोवाइड्स एन इम्प्रूव बेसिस फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। अकॉर्डिंग टू PM Morse and GE Campbell, operation research is a scientific methods of providing executive department with a quantitative basis for decision under their कंट्रोल। ऑपरेशन रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक मेथड्स है प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट विद अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन अंडर देयर कंट्रोल। क्वांटिटेटिव यह टर्म बहुत ही यूज हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर। क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, यानी कि ये न्यूमेरिकली, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो टेक्निक्स हैं, उनके बेस पर ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। अकॉर्डिंग टू चर्चमैन, अकॉफ एंड अर्नॉफ के अकॉर्डिंग क्या है डिफिनेशन यहाँ पर, ऑपरेशन रिसर्च इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, टेक्निक एंड टूल्स to problems involving the operation of a system so as to provide those in control of system with optimum solution to the
प्रॉब्लम, यानी ऑपरेशन रिसर्च क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बेस्ट, ऑप्टिमम का मीनिंग यहाँ पर है बेस्ट पॉसिबल। So operation research is the application of scientific method, techniques and tools to problem involving the operation of a system so as to provide those in control of a system with optimum solution to the problems. According to D.W. Miller and M.K. Starr, operation research is applied decision theory. It uses many scientific, mathematical or logical means to attempt to cope with the problem that confront the executive when he tries to achieve a thorough-going rationality in dealing with his decision problem. According to H.M. Wagner, operation research is a scientific approach to problem solving for executive management. H.A. Taha के अकॉर्डिंग क्या है, ऑपरेशन रिसर्च इज scientific knowledge through interdisciplinary team effort for the purpose of determining the best utilization of limited resources. तो स्टूडेंट ये क्या है, कुछ डिफिनेशन है जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस है जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ऑपरेशन रिसर्च इज अ वेरी पावरफुल टूल्स फॉर अ वेरी ऑपरेशन रिसर्च विच इज अ वेरी पावरफुल टूल्स फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। किसने, मैकॉन्से ने, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैकॉन्से एंड थ्रेटन ने ऑपरेशन रिसर्च को सर्च किया था। द term operation research was coined in the year, in which year, 1949. The innovative science of operation research was discovered during World War II. Operation research was known as ability to win a war without really going into a, क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, ऑपरेशन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑपरेशन रिसर्च वाज नोन एज एन एबिलिटी टू विन अ वार विदाउट रियली गोइंग इनटू a scientific. Operation research as a scientific methods of providing executive departments with a quantitative basis for decision regarding to the operation under their control. इस definition को किसने दिया था, किम्बल ने। Operation research as scientific approach to problem solving for executive management, इस definition को किसने दिया है, H.M. वैगनार ने। Operation research as an aid for executive in marketing his decision by providing him with the quantitative information based on scientific methods of analysis. इस definition को किसने दिया है, T.W. Miller. So question number 9 देखिए, operation research has the characteristic that is done by a team of management. Question number 10 देखिए, there is a great scope for operation research working as a team to solving problems of defense by using the operation research approach. तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने जो देखा है वो वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देखा, और फिर लेक्चर 1 में टॉपिक हम लोगों ने देखा ऑपरेशन रिसर्च, origins and development of operation research, definition of operation research. तो स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं फर्स्ट